कैसे कोई स्पेसक्राफ्ट बिना टकराए मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट और नेपच्यून से परे मौजूद क्यूपर बेल्ट से नहीं टकराता और आसानी से इन्हें पार कर लेता है। अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं। गाइस, एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद ऐसा रीजन है जहां लाखों की संख्या में छोटे छोटे एस्टेरॉयड और कुछ विशाल ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं। ये विशाल एस्टेरॉयड बेल्ट करीब 140 मिलियन माइल्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और वहीं क्यूपर बेल्ट सौरमंडल में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक है। ये नेपच्यून ग्रह से परे एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि क्यूपर बेल्ट का मेन रीजन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से है। वहीं सबसे आखिरी में मौजूद है ऑर्ट क्लाउड, जो कि सौरमंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में फैला हुआ है। अनुमान के मुताबिक ये करीब 2000 AU से लेकर 2 लाख AU तक के बेहद ही विशाल क्षेत्र में फैला हो सकता है। अर्थात हमारे सौरमंडल के हेलोस्फीयर से लेकर इंटरस्टेलर स्पेस तक फैला हुआ है। इस विशाल क्षेत्र में लाखों करोड़ों की संख्या में स्पेस ऑब्जेक्ट और आइस बॉडीज मौजूद हैं, पर वैज्ञानिक अभी भी स्ट्रक्चर एवं कंपोजिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि न सिर्फ ये बेहद ही दूरी पर मौजूद है, साथ ही ये एक बेहद ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। गाइस, उम्मीद है कि अभी तक आपको हमारे सौरमंडल के मेजर स्ट्रक्चर्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अब आइए वापस लौटते हैं हमारे सवाल पर। गाइस, जब स्पेस प्रूफ्स और स्पेस क्राफ्ट स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो उनकी स्पीड काफी अधिक होती है। जैसे वर्तमान समय में वोयेजर 1 मिशन 62,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है और वहीं न्यू हॉरिजॉन मिशन वर्तमान समय में 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। और अगर इस स्पीड के चलते हुए इसमें कुछ मीटर विशाल स्पेस ऑब्जेक्ट टकरा जाए तो कोई भी मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। गाइस, अब हम हमारे सवाल की बात करते हैं कि क्यों कोई भी स्पेस मिशन इन एस्टेरॉयड से नहीं टकराता। गाइस, आपको बता दें कि आपका ये सवाल मुख्य रूप से एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट के फोटोज और वीडियोस पर आधारित होगा, जिनमें हमें एक के पीछे एक मौजूद एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बेहद ही नजदीक मौजूद होते हैं। पर हम आपको बता दें कि असलियत में ऐसा बेहद ही कम होता है और सामान्य तौर पर ये स्पेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सैकड़ों से हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होते हैं, जिनके बीच में स्पेसक्राफ्ट बेहद ही आसानी से गुजर जाते हैं। वैज्ञानिक पहले ही ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के जरिए इनका पता लगा लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां एस्टेरॉयड और स्पेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तुलना में बेहद ही पास मौजूद होते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक को कोई स्पेसक्राफ्ट इनके बीच से निकालना हो तो वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां एस्टेरॉयड और स्पेस ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर मौजूद हैं, पर जहां इनकी किसी भी स्पेसक्राफ्ट से टकराने की आशंका बेहद ही कम हो। ये तो बात हुई एस्टेरॉयड बेल्ट की। अब हम बात करते हैं क्यूपर बेल्ट की, जहां एस्टेरॉयड और स्पेस ऑब्जेक्ट एस्टेरॉयड बेल्ट से काफ़ी दूरी पर मौजूद होते हैं। यहाँ इन स्पेस बॉडीज के बीच की दूरी कई हजारों और लाखों किलोमीटर तक होती है। इसी वजह से यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से टकराने की आशंका और भी कम होती है और इसी वजह से वोयेजर 1 और वोयेजर 2 जैसे मिशन बेहद ही आसानी से क्यूपर बेल्ट को पार कर गए थे। गाइस, उम्मीद है कि आपको अभी तक अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा और अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर मान लें कि किन्हीं कारणों या हालात की वजह से ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां कोई स्पेसक्राफ्ट किसी ऑब्जेक्ट के सामने आ जाए तो क्या होगा। गाइस, हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम किसी भी कॉमेट, स्पेस ऑब्जेक्ट या एस्टेरॉयड का पता हमारे पास मौजूद रेडियो टेलीस्कोप और एस्ट्रो सिग्नल की मदद से 72 घंटे पहले ही लग सकता है। अर्थात हमारे पास किसी भी स्पेसक्राफ्ट का रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त समय होगा, जिससे हम किसी भी टकराव को बेहद ही आसानी से रोक सकते हैं। गाइस, आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।